इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सुश्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापिते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षि सम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बोलिए निर्यापक श्रमण श्री 108 वीर सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की, आरिका संघ की। श्रावक का कल्याण हमेशा भक्ति से ही हो सकता है। वैसे आत्मा का कल्याण बिना साधु हो बने हो नहीं सकता। साधु ध्यान में बैठ कर के अपने कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। श्रावक कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाता है। श्रावक का धर्म गज स्नान की भांति शास्त्रों में आता है। आप यहाँ आकर के जितना धर्म करते हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, यहाँ से जाने के बाद क्या हो जाता है? हाथी को देखा है, सरोवर में डूब करके घंटों स्नान करता है और सरोवर से निकलते ही क्या करता है? अपने शरीर में पाउडर लगा लेता है। लगाता है ना पाउडर, उसका पाउडर अलग प्रकार का होता है। धूल रूपी पाउडर को अपने शरीर में लगा लेता है। जितनी देर तक सरोवर में रहता है उतना समय तक तो बहुत अच्छा रहता है। आप भी जब तक मंदिर में रहते हो तब तक तो पापों से बचे रहते हो कि नहीं बचे रहते? लेकिन यहाँ से जाते ही आप उसी गोरख धंधे में उलझ करके रह जाते हो। तो श्रावकों का कल्याण होगा कैसे फिर? बताइए। 1 घंटा आप धर्म करते हो, 22-23 घंटे आप सारे
कर्म करते रहते हो। जो यहाँ कमाते हो, यहाँ से बाहर जाते ही सब कुछ खर्च कर देते हो, कुछ भी तो बचता नहीं है आप लोगों के पास। डेली वेजेस वाले जो मजदूर होते हैं ना, दिन भर मेहनत करते हैं 8-10 घंटे, और जितना अर्न करते हैं सब अगले दिन तक खा पी करके बराबर कर देते हैं। डेली वेजेस वाला जो लेबर होता है, चाह करके भी कभी करोड़पति नहीं बन सकता। 8 घंटे से बढ़ करके 12 घंटे 14 घंटे भी ड्यूटी कर ले तो भी उसकी इनकम इतनी कभी नहीं हो पाएगी। क्या आप लोग ऐसा ही जीवन जीना चाहते हैं? हाँ, दिहाड़ी मजदूर बनकर के रहना चाहते हैं? जो जैन होता है वैसे वो मजदूर नहीं बनता है, वो तो सेठ बनने वाला होता है। पर ऐसा लगता है आप मजदूर बन करके ही संतुष्ट हो गए, इससे ऊपर उठना चाहते ही नहीं, कुछ ऐसा कार्य अपने जीवन में करना ही नहीं चाहते कि इनकम आपकी ज़्यादा हो पाए। सांसारिक क्षेत्र में तो आप बहुत जी जान लगा देते हो, लेकिन कैसे संभव है आप लोगों के लिए कि आपको बैलेंस भी बनाना है, परिवार को भी संभालना है, दुकानदारी भी करना है, बच्चों को भी केयर करना है, रिश्ते नातों को भी निभाना है, सारी सामाजिक व्यवस्था को भी समय देना है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा धर्म पुरुषार्थ के लिए समय निकालना है। तो कौन सा ऐसा रास्ता है आपके जीवन में कि आप दीक्षा ना लो, बड़ी बड़ी तपस्या ना करो, त्याग बड़े ना कर पाओ, केस लुंच नहीं कर पाओ, एक टाइम आहार में ना रह पाओ, जो आप कर रहे हो वैसे करते रहो, वैसे जीते रहो, फिर भी आपका कल्याण हो जाए? कौन सा रास्ता है? कभी सोचा आपने? एक रास्ता तो साधु का रास्ता है, साधु बन जाएंगे तो अपने आप कल्याण हो जाएगा जल्दी से। लेकिन श्रावक का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि आप घर बार छोड़ नहीं सकते, दुकानदारी आप छोड़ सकते नहीं, उसी जगह रहते हुए क्या कौन सा रास्ता है जिस पे चल करके आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सको? कितनों के मन में ये प्रश्न उठा कभी? कुछ श्रावक होते हैं, उनके मन में प्रश्न उठता है, वो भगवान से पूछते हैं, भगवान मुझे तो कोई ऐसा रास्ता बता दो कि मैं जो कर रहा हूं करते रहूं और फिर भी मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। है तो कलाकार श्रावक नहीं? यदि आपको ऐसा रास्ता मिल जाए कि घर बार ना छूटे, आपकी भोग की सामग्री ना छूटे, अच्छे से खाते पीते रहो, सब कुछ करते रहो, फिर भी आप ऊपर उठ जाओ, तो कैसा रहेगा? ऐसा रास्ता बता दे? नहीं, बड़ा अच्छा है रास्ता है, और भगवान ने स्वयं बताया वो रास्ता, कि श्रावक के कहने पर बताया। जब श्रावक ने खूब विनती की, खूब निवेदन किया, हे भगवान देखो, मैं कुछ त्याग नहीं करना चाहता, मैं दीक्षा नहीं लेना चाहता, मैं केशवंश नहीं करना चाहता, मैं सर्दी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, मैं भूखा नहीं रह सकता हूं, मैं जैसा जीवन जी रहा हूं वैसा ही जीवन जीऊंगा, लेकिन वैसा जीवन जीते हुए भी मैं ऊपर उठ सकूं, ऐसा रास्ता आप बता दो। तो बता दे ऐसा रास्ता, फायदे का सौदा है आपके, बड़ा गजब का फायदा है उसमें। तो कुछ आप जैसे चतुर श्रावकों ने जाकर के भगवान से पूछा, भगवान देखो मैं जंगल नहीं जा पाऊंगा, घर में रहते हुए कल्याण का कोई रास्ता बताओ। उसने क्या पूछा? कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम सहे,
कदम भुंजे ज भासे ज एवं पावम न बज्जति। वो क्या पूछ रहा है? भगवान, पाप का बंध नहीं होना चाहिए, पाप का बंध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मैं क्या क्या करते रहूं? कदम चले मैं कैसे चलूं, कदम चिट्ठे मैं कैसी चेष्टा करूं, कदम भुंजिज मैं कैसे भोजन करूं, कदम भाषिज कैसे बात करूं, कदम सहे कैसे मैं सहन करूं, कदम संसार की सारी क्रिया में करते रहूं और पाप का बंध ना हो। आप में से कोई ऐसा ग्रेट श्रावक होगा, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। उसने ये नहीं कहा कि मैं छोड़ दूं, ये छोड़ दूं, वो छोड़ दूं, नहीं। उसने क्या पूछा भगवान से? भगवान रास्ता क्या बताना है? मैं खाना भी चाहता हूं, पीना भी चाहता हूं, सोना भी चाहता हूं, बात भी करना चाहता हूं, सारी सांसारिक क्रिया करना चाहता हूं, सारी चेष्टा करना चाहता हूं, और सारी चेष्टा करते हुए मुझे पाप का बंध नहीं होना चाहिए। है कोई ऐसा रास्ता? वो विन विन सिचुएशन की बात कर रहा है। देखो, बोले मैं साधु नहीं बनना चाहता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं दीक्षा ले लूं, मैं सब कुछ करूंगा जो आप करते हो, खाते हो, पीते हो, चेष्टा करते हो, सोते हो, उठते हो, बैठते हो। तो उसने हर क्रिया लगा दी, कदम चिट्ठे, कदम भासेज, कदम सहेज, कदम चरे। बोले मैं कैसे चलूं, बताओ, आप तो रास्ता बताओ। भगवान भी बड़े करुणा निधान, आपके प्रश्न को सुनकर के उन्होंने उत्तर दे दिया। बोले ठीक है, मंजूर है। क्या मंजूर है? कदम चरे कदम चिट्ठे। बोले ठीक है, चल मंजूर है, तुमको चर्या करना करो, चेष्टा करना करो, भोजन करना करो, भाषण करना है करो, बात करना है करो, उठने बैठने की प्रक्रिया को अपनाना अपनाओ। बस ध्यान एक बात का रख लेना, समाधान वो देते हैं, जदम चरे जदम चिट्ठे जदम सके जदम भुज्जे जभासे एवं पावम न बज्जति। आपने पूछा कदम, तो उन्होंने कह दिया जदम। क्या अर्थ हुआ? समझ में आया क्या अर्थ हुआ? आपने पूछा कैसे मैं चलूं, कैसी मैं चेष्टा करूं, कैसे मैं भाषण करूं, कैसे मैं भोजन करूं, कैसे मैं सहन करूं कि पाप का बंध ना हो। तो भगवान कहते हैं करो, सब कुछ कर लो, बस एक बात याद रखना। बोले कौन सी बात? जो भी चेष्टा आप करो, जो भी प्रक्रिया को आप अपनाओ, बस जधम को याद कर लेना। तो जधम क्या होता है? यत्न पूर्वक चेष्टा करना है, यत्न से सहित होकर के चलना है, यत्न से सहित होकर के भोजन करना है, यत्न से सहित होकर के शयन करना है। जो भी एक्टिविटी आप करना चाहते हो, बस ऐसा यत्न रखना, ऐसा प्रयोग करना, अपने विवेक को नहीं भूलना। यत्न का अर्थ है यहां पर विवेक। विवेक पूर्वक आप चलो, विवेक पूर्वक आप बोलो, विवेक पूर्वक आप देखो, विवेक पूर्वक आप सो, विवेक पूर्वक आप भोजन ग्रहण करो, विवेक पूर्वक आप सारी क्रिया करो, उठो बैठो। बस विवेक यदि आपके भीतर जागृत हो जाए, सावधानी यदि आपके भीतर जागृत हो जाए, जधम का अर्थ है सावधानी। यदि सावधानी आपके मन में पैदा हो गई तो हर क्रिया करते हुए भी आप बहुत हद तक पापों से बच सकते हो, बच सकते हो। अच्छा बताओ, नहाना पुण्य का काम है कि पाप का काम है? बताओ। अरे भगवान को नहीं नहलाना? स्वयं स्नान करना पुण्य का कार्य है कि पाप का कार्य है? बताओ तो सही। पाप का कार्य है। भोजन करना पुण्य का कार्य है कि पाप का कार्य है? बोलो। भोजन कर रहे हो आप, तो पुण्य का काम करते हो कि पाप का काम करते हो? भोजन कराना साधु को तो पुण्य का कार्य हो गया, लेकिन क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम समर्पयामि स्वहतम के लिए, स्वह के लिए, तो क्या पुण्य का कार्य है? भगवान के चरणों में नैवेद्य चढ़ाना
पुण्य का कार्य है। और स्वयं के पेट में चढ़ाना, भोजन करना पुण्य का कार्य है कि पाप का कार्य है? अरे बताओ तो सही, क्या है? श्रावकों के लिए पुण्य का कार्य। अच्छा, एक बार भोजन करेगा तो उससे पुण्य मिलेगा, 2 बार करेगा तो ज्यादा डबल पुण्य मिलेगा, 3 बार करेगा तो फिर हाँ, और 4 बार जब भोजन कर रहा है तो चौगुना पुण्य मिलेगा। क्यों पंडित जी, ठीक है ना? जब एक बार भोजन करने से पुण्य मिल रहा है तो डबल बार कर रहा है तो दूसरे डबल मिलेगा पुण्य। और जो 6 बार खाएगा तो, और जो दिन भर खाता रहेगा तो पुण्य का काम करता रहेगा। बताइए, पुण्य का काम, भोजन करना पुण्य का काम हो सकता है? अरे सरासर पाप का ही काम है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्य आयोजक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।